मित्रों, विश्वकर्मा पूजा के दिन ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा आराधना की जाती है। आज हम इस वीडियो में भगवान विश्वकर्मा का एक कथा सुनाने जा रहे हैं। पुराणों के माने तो भगवान विश्वकर्मा सबसे पहले शिल्पकार इंजीनियर माने जाते हैं। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को बड़े ही धूमधाम के साथ विश्वकर्मा भगवान की जयंती मनाई जाती है। इस दिन सभी मनुष्य अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ों सभी मनुष्य पूजा करते हैं। मित्रों, कहते हैं कि विश्वकर्मा जी ने समस्त देवी देवताओं के तमाम अस्त्र शस्त्र स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, का नगरी, द्वारिका नगरी आदि निर्माण किया था। पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा जयंती इस साल 2024 में मंगलवार को मनाया जाएगा और आज मुहूर्त इसका रात तक रहेगा। वैसे तो देव विश्वकर्मा की पूजा दिन भर ही की जाएगी। चलिए अब हम विश्वकर्मा की भगवान का व्रत कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, बहुत से ऋषि मुनि रहा करते थे। वे सब धर्म तत्व का ज्ञान रखने वाले कई सारे ऋषि मुनि थे। उन सब में से एक सर्वश्रेष्ठ सूत जी थे। एक बार श्री सूत जी सब मुनि से पूछने लगे, हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा रूप है? हे गुरुदेव, कृपा करके हमें बताइए। इस पर सूत जी ने उन ऋषियों से कहा, महात्मा मुनियों, आप सब संसार की कल्याण के लिए सर्वशुभ कार्य करने वाला बड़ा ही आपने सुंदर प्रश्न किया है। अब सूत जी भगवान विष्णु के अद्भुत परम पूज्य भगवान विष्णु के अद्भुत रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, उस परमात्मा के अनंत रूप हैं। उनके दिव्य रूप के स्मरण, उनके रूपों के देव के समस्त मंत्रों से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी सभी ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, एक बार क्षीर सागर में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहने लगी, आपके अनेक रूपों को मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूछते हैं। हे प्रभु, क्या आपका ऐसा कोई रूप है जिसका औजारों के रूप में पूजा की जाती हो, जिसके देवता आप हो? इस पर भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मेरा एक रूप ऐसा भी है जिसकी औजार के रूप में पूजा की जाती है। मैंने ही विश्वकर्मा रूप में कई जगहों का निर्माण किया था। अस्त्र शास्त्र समेत स्वर्ग लोक, इंद्र लोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि निर्माण मेरे इसी रूप के द्वारा किया गया है। हे देवी, मेरे अनेक रूप में एक यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। जो भी विश्वकर्मा के पूजा करते हैं, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हुए त्रिलोक के भगवान विष्णु चुप हो गए। अब इधर सूत की बात सुनने के पश्चात ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान दिव्य संवाद कैसे जाना? भगवान विष्णु के दिव्य रूप भगवान विश्वकर्मा किस प्रकार संसार में सिद्ध को प्राप्त हुए?
भगवान विश्वकर्मा किस प्रकार संसार में सिद्ध को प्राप्त हुए और कैसे संसार ने इस रूप को जाना। तब सूत जी ने कहा एक समय महर्षि अंगिरा एक हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर एक बहुत ही बड़ा तप किया था। महिषी अंगिरा ने गर्मी, ठंडी, जाड़ा और बरसात सभी ऋतुओं में एक रूप में तप करते रहे, परंतु अंगिरा का मन सुखी नहीं था। वह गंगा तट पर कभी इधर तो कभी उधर इस प्रकार दौड़ते थे जैसे एक प्रकार का मृग दौड़ता है। तब आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू व्यर्थ ही श्रम करता है, तुम्हें तो सब पहले से ही मिला हुआ है। तुझमें जो कमी है वह है ज्ञान की, तू ज्ञान की व्यर्थ ही तप कर रहा है। तेरी हालत अभी वैसी है जैसे लक्ष्य से कसा हुआ वान अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकता है, वैसे ही तेरी गति हो गई है। हे अंगिरा, तुम एक काम कर, महान भगवान विश्वकर्मा संसार प्रसिद्ध है, उनके पंचमुख और 10 मुख वाला महादेव सरस्वती और लक्ष्मी पूजनीय है, ज्यादा पूजनीय है। हे अंगिरा, तू दिन रात ध्यान कर, अमावस्या के दिन मौन को छोड़कर सब व्रत का आचरण कर और इस दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा भगवान का पूजन कर। इतना कहकर वह आकाशवाणी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बहुत ही विस्मय को प्राप्त हुए। भगवान क्या ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते हुए उसके चित्त में अंगिरा मुनि ने विमान अंगिरा को यह ज्ञान विश्वकर्मा का ध्यान करते हुए प्राप्त हुआ। अब सूत जी बोले, यह संसार विश्वकर्मा भगवान की ही कृपा से सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से नदी जगत बनता है। अंगिरा मुनि के ध्यान करने के बाद से ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। तभी से ही भगवान विश्वकर्मा भगवान का मानसिक रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। अब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, सभी को भगवान विश्वकर्मा का श्रवण करने मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह महाज्योति रूप है, संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतज्ञ व पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता। भगवान विश्वकर्मा के चरित्र के बारे में सूत जी से सुनने के पश्चात ऋषियों ने विश्वकर्मा भगवान के दिव्य व्याख्या सुनने की इसकी चाह प्रकट की। तब सूत जी ने कहा, तब वे कहने लगे, सूत जी, आज तुम्हें मैं एक विश्वकर्मा की कथा का अवलोकन कराने जाता हूँ। अब सूत जी ने कहा, बहुत समय की पहले की बात है। एक महान हिंदू राज्य था जहाँ एक न्यायप्रिय दयालु राजा शासन करते थे। उस राजा का नाम विक्रम सिंह था। वह अपने प्रजा का अत्यधिक ध्यान रखता था। हर सुबह दरबार में बैठते और प्रजा की समस्याओं को सुनते थे और उन्हें तुरंत हल करते थे, उनका प्रयास करते थे। राजा अपने राजमहल में सुख शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करता था। उनके शासन काल में हर कोई खुशहाल संतुष्ट था। प्रजा उन्हें देवता के समान पूजती थी। एक समय एक राज्य के पड़ोस में सुंदर और संस्कारी स्त्री सती सावित्री समान थी। उस गुणवान कन्या का विवाह का प्रस्ताव राजा के पास आया। राजा ने उसकी सादगी, धर्मपरायण और निष्ठा को देखकर उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय किया। उसका नाम देवी सुमित्रा था और वह पवित्र निष्ठता सेवा का प्रतिमान थी। विवाह के बाद सुमित्रा ने अपने पति
पति की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वह एक आदर्श पत्नी, रानी और प्रजा की मां समान थी। कुछ वर्षों बाद अचानक राजा विक्रम सिंह बहुत भयानक रोग से ग्रस्त हो गए। उन्हें कोढ़ हो गया। राजा का शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा और उनका शरीर कमजोर होते गया। केवल उन्हें राज्य के वैद्य और ऋषि मुनि भी उनका इलाज नहीं कर पाए। राजा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा और वे स्वयं को असहाय महसूस करने लगे। राज्य की प्रजा भी इस संकट से दुखी हो गए, लेकिन सुमित्रा देवी अपने पति के सेवा में रात दिन लगी रही, हार नहीं माना। उन्होंने संकल्प लिया कि अपने पति को वह ठीक करके ही रहेगी। एक दिन सपने में उन्हें भगवान विश्वकर्मा का दर्शन हुए। यदि वह और राजा पूरी श्रद्धा और निष्ठा से उनकी पूजा करेंगे तो राजा का कोढ़ ठीक हो जाएगा। सुमित्रा ने राजा से इस बात को कहा। तब दोनों ने मिलकर भगवान विश्वकर्मा का पूजन का आयोजन किया। पूरे राज्य में भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। राजा विक्रम सिंह, रानी सुमित्रा ने व्रत रखा और विधि पूर्वक पूजा किया। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से चमत्कारिक रूप से राजा का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए। राजा विक्रम सिंह ने इस चमत्कार के बाद भगवान विश्वकर्मा को धन्यवाद दिया और अपने प्रजा के साथ एक बड़ा उत्सव मनाया। राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। अब सूत जी सभी ऋषियों से बोले, यह कहानी यह सिखाती है कि सच्ची निष्ठा, प्रेम और सेवा से बड़े संकट से भी पार किया जा सकता है। सुमित्रा ने अपने पति के प्रति अटूट विश्वास, भगवान के प्रति असीम श्रद्धा से असंभव को संभव किया। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। यह कहानी समाप्त हुई।